22 अगस्त 2025 को अचानक ही दो वीडियो वायरल हो जाती है। एक वीडियो में एक लड़की को मारा जा रहा है जिसमें उसका पति उसे मार रहा है और उसमें उसकी सास उसकी मदद कर रही है। ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि सास उस बहू को मार रही है या फिर बहू को बचाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद एक दूसरा वीडियो आता है जिसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट में होता है कि एक लड़की जो सीढ़ियों से जलती हुई नीचे आ रही है छत की तरफ से, और दूसरा पार्ट होता है जिसमें वो लड़की बैठी होती है जो जल चुकी है, झुलस चुकी है, और उसकी बहन उससे पूछ रही है, बहन निक्की तुमने ये क्या कर दिया। बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। उसके बाद अगला दिन वीडियो वायरल होता है जिसमें उसकी बहन कंचन कहती है कि उसकी बहन को जला के मार दिया दहेज के लिए। डॉक्टरों का बयान आता है जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि निक्की ने मरने से पहले बताया था कि सिलेंडर फटने से मौत हुई है। उसके बाद पड़ोसियों का बयान आता है, एक सीसीटीवी वायरल होता है जिसमें पता चलता है कि जिस समय मौत हुई थी उसका हस्बैंड विपिन वो बाहर में बेकरी की दुकान पे था। उसके बाद निक्की की भाभी, कंचन की भाभी का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं उतने ही ससुराल वाले मतलब निक्की के फैमिली, भिखारी सिंह उसके पति, और सब पे इल्जाम लगाते हैं कि वो फैमिली पता नहीं कैसी है लेकिन ये फैमिली गलत है। निक्की की फैमिली, कंचन की फैमिली गलत है क्योंकि उसके साथ ये चीजें घटना हुई है, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है। इन सब बहुत सारे सवाल मन में आए, लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि कोई लड़की मरी, कोई जल के मरी या जला के मार दिया या खुद से मरी, लेकिन मरी। ये बात भी फैक्ट है कि कुछ दहेज का बात था। दहेज की बातों के लिए बताया कि 36 लाख रुपए का डिमांड किया गया था। ये बात भी हो सकती है, क्या ये बात सही है या गलत है। उसके बाद बहुत सारे बयान है। उस बच्चे का भी बयान आता है जिस बच्चे ने, उस वीडियो में बच्चा कहता है कि मेरे पिता ने अब मम्मी को थप्पड़ मारा, उसके ऊपर कुछ डाल दिया, उसके बाद लाइटर लेके आग लगा दी। ये बयान भी आता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा कुछ और कहता है। इन सब बयानों को हम लोग आराम से धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग बात करते हैं, इस बयान पर चर्चा करते हैं। क्या सही था, क्या गलत था। वो लड़की मरी, ये तो पूरा परफेक्ट है, ये तो बहुत सही जानकारी है। अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कंचन ही उसकी मास्टरमाइंड है, कंचन ने ही अपने कुछ फायदे के लिए ऐसा किया। इसमें उसके पिता का भी बयान आता है, उसकी माँ का भी बयान आता है कि मेरी छोटी बेटी मरी, अगर उसको मारने में मेरी बेटी का हाथ हो, चाहे मेरे दामाद का हाथ हो, चाहे किसी का हाथ हो, उसको बख्शना नहीं चाहिए। ये बयान भी आता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना पिछले 15-20 दिनों से चली आ रही है। 22 अगस्त की घटना है। आज हम लोग बात करेंगे निक्की मर्डर केस के बारे में बात करेंगे, जिसका 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप समझ सकते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। आज जो हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो कि अलग ही एक तरीके से पॉइंट रखेंगे कि जो इल्जाम उसके परिवार पे लग रहा है, क्या इल्जाम सही है, क्या गलत है। घटना है 21 अगस्त शाम के 5-5:30 के आसपास में। एफआईआर दर्ज किया जाता है कंचन की तरफ से। निक्की की बहन जो कंचन होती है, उस एफआईआर में मेंशन किया जाता है कि उसकी बहन 5 बजे के आसपास में उसके परिवार के लोगों ने उसे आग लगा दिया और वो जल गई। उसका एक वीडियो बनाती है, वो बोलती है कि उसकी खुद से तबीयत पहले से खराब थी, उसके साथ भी पहले रात में मारपीट हुई थी और मारपीट होने के कारण वो बचा नहीं पाई, लेकिन उसने वीडियो बना लिया। एक वीडियो और भी था, उस वीडियो में दिखाया गया है कि उसके जो देवर हैं उसकी बहन को पीट रहे हैं, उसके साथ उसमें हेल्प कर रही है, और वो वीडियो उसी समय का बताया जा रहा है। उसके बाद 5 बजे ये घटना करती है। 5:30 बजे उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है फोर्टिस, और फोर्टिस हॉस्पिटल 6 बजे पहुंचते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल कौन कौन ले जाते हैं, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल जो ले जाते हैं वो उसकी निक्की की सास, कंचन की सास होती है दया, ससुर सतबीर, और एक देवेंद्र नाम का लड़का जो ड्राइवर का काम कर रहा था, उनकी गाड़ी चला रहा था वो। ये 3 आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जबकि केस में मेंशन है कि इन लोगों का भी नाम है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हॉस्पिटल पहुंचते हैं लगभग 6 बजे के आसपास। डॉक्टर एक एमएलसी तैयार किया जाता है, मेडिकल लीगल केस जो तैयार किया जाता है, पूछा जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। डॉक्टरों के बयान के अनुसार निक्की ने कहा था कि वो सिलेंडर फटने के कारण झुलस गई। ये इसका एक कॉपी है, इसको आप देख सकते हैं। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आधे घंटे तक इलाज करती है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ बस की बात नहीं है, उसे सफदरगंज अस्पताल भेज दिया था। सफदरगंज अस्पताल दिल्ली में, जहाँ पे एक मेडिकल वार्ड है जो इमरजेंसी वार्ड है, जो कि काफी फेमस है। वो वहाँ पे हर तरह की सुविधाएं है, वहाँ पे इलाज संभव होता है। वहाँ पे बहुत सारे केसेज ऐसे हुए हैं जहाँ पे
कोई भी जला हुआ इंसान, मनुष्य, औरत वो बच जाता है। उसे सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। सफदरजंग अस्पताल ले जाने के क्रम में लगभग 8 सवा 8 बज चुके थे। उस क्रम में रास्ते में ले जाते जाते निक्की ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। अब वहीं पे सब लोग रोना वोना स्टार्ट कर देते हैं। गाड़ी घुमा ली जाती है। गाड़ी घुमा के निक्की की लाश को लाया जाता है नोएडा में। वहां पे लाके निक्की के सब धीरे धीरे सब परिवार वाले जुटते हैं। सारे के सारे लोगों को पता चल जाता है, सब लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। वैसे इसके मायके वाले ससुराल वाले को तो पता ही था, लेकिन और जो लोग थे रिलेटिव सबको इन्फॉर्म किया जाता है। अगले दिन सुबह नोएडा में कहीं एक शमशान घाट में सुबह 8 बजे इसके दाह संस्कार का कार्यक्रम होता है। दाह संस्कार के कार्यक्रम में सब लोग पहुंचते हैं और सबसे बड़ी बात है कि दाह संस्कार के कार्यक्रम में जो पहुंचते हैं, ये एक चौंकाने वाली बात है, उसमें सतवीर खुद रहते हैं। निक्की के जो जेठ होते हैं, मतलब कंचन के पति रोहित भाटी, वो भी रहते हैं। निक्की की सास भी रहती है और निक्की का जो बेटा है ये पूरे कार्यक्रम को करता है, जो कि एक बेटे का फर्ज निभाता है। लेकिन उसमें जो आग लेते हैं निक्की के ससुर सतवीर खुद लेते हैं। ये फोटो जो आपने देखा, उस फोटो की मैं बात करूँ, ये फोटो वहीं की है। उसी के बगल में निक्की के भाई भी खड़े रहते हैं। वहां से लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा का जो दाह संस्कार कार्यक्रम होता है, उसके बाद वहां से सब लोग निकलते हैं 9 साढ़े 9 के आसपास में। वहां से निकलने के बाद 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में निक्की की बड़ी बहन कंचन कासना पुलिस स्टेशन थाने पहुंचती है। वहां जाके रिपोर्ट लिखाती है। उसकी छोटी बहन के साथ इन लोगों ने मारपीट किया और उसे जलाया, दहेज के लिए, 36 लाख रुपए दहेज के लिए। उसके बाद वो बयान वायरल हो जाता है और वो पुलिस में केस दर्ज कर लिया जाता है। और यहाँ बाहर आके भी वो एक बयान देती है, जो कि पुलिस के सामने ये बयान होता है, मीडिया के सामने जो बयान होता है। उसके बाद इनके परिवार के लोग, ससुराल के जो परिवार के लोग हैं, रोहित, उनके पति और उसके सास ससुर, सब धीरे धीरे करके गायब हो जाते हैं, सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उसका पति विपिन तो पहले से ही नहीं था, वो किसी चीज में शामिल भी नहीं हुआ था, लेकिन ये लोग भी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। और गायब होने के बाद फिर ये लोग धीरे धीरे पकड़ में भी आ जाते हैं, जिसके बारे में आपको बताया गया था। फिर ये होता है कि उसको अरेस्ट किया जाता है। इन लोगों को धीरे धीरे अरेस्ट किया जाता है। विपिन को एनकाउंटर में भी अरेस्ट किया जाता है, सब लोग पकड़ में आते हैं। अब एक नया वीडियो वायरल हो जाता है। नया वीडियो जो कि सीसीटीवी कैमरे का वीडियो था, वो वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में निक्की का जो पति विपिन होता है, वो शाम के समय में टहल रहा था। जिस समय वो उसमें उसको आग लगाया गया था, जब निक्की जल रही, अपने बच्चों के साथ बाहर में था, वो गाड़ी धोने की व्यवस्था कर रहा था। विपिन गाड़ी धोने का तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन यही वीडियो जब उस समय उसको जलाया गया 5 बजे के आसपास में, तो फिर ये 5 बजे के आसपास में सीसीटीवी कैमरे में कैसे दिखा, ये एक सवाल होता है। फिर बाद में पड़ोसियों का बयान आया। पड़ोसी कहते हैं कि ये सेम बात पड़ोसी भी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही आदमी ऊपर में जला रहा हो, उसके फैमिली के लोग उसे जला रहे हो निक्की को, और ये बाहर में था। वो एक ही आदमी कैसे हो सकता है? वो दौड़ता हुआ भी दिखा उस वीडियो में। इसकी सच्चाई हालांकि पुलिस जांच करेगी, सीसीटीवी कैमरे को उसने बरामद कर लिया है। उसके बाद एक बयान आता है वीडियो में पिटाई वाला। वीडियो को पिटाई जो पड़ोसी कुछ बयान देते हैं, घर के आसपास के लोग जो बयान देते हैं, उस बयान में कहते हैं कि ये जो वीडियो है ये आज का वीडियो नहीं है। इस वीडियो को अगर गौर से देखा जाए तो उस वीडियो में विपिन के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होता, उसके शरीर पे निशान होते हैं। दूसरी बात, विपिन की जो सास है वो चादर ओढ़ी हुई थी। ये वीडियो दरअसल फरवरी 2025 का था, मतलब आज से 6-7 महीने पहले का वीडियो था। ये वीडियो बताया जा रहा है, इसकी भी सच्चाई में लगी हुई है पुलिस। इस वीडियो को जोर वोर के बनाया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्या चाहती थी निक्की? और सबसे बड़ी बात होती है कि वो जब शमशान में थे सुबह के समय में, तो निक्की को तो ये पूरा बात पता था कि हाँ भाई उसके जलाया गया है, उसे मारा गया है। तो शुरू में तो उसने नहीं बताया, लेकिन जब शमशान में थे, उसके घर के लोग थे, गांव वाले थे, तो उस समय तो ये बात बताया होगा ना, घर के लोगों को बताया होगा कि हाँ इसने जला के मारा है। उस समय तो कोई आवाज नहीं उठी, लेकिन अचानक ही 12 बजे जाके उसको कंप्लेंट दर्ज कर दिया। ये सब सवाल धीरे धीरे करके उठ रहे हैं। अब वीडियो की सच्चाई जानने में लोग लगे हैं। दूसरी बात कि कासना पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट दर्ज होती है, उस कंप्लेंट में ये मेंशन नहीं है कि दहेज के लिए मारा गया। बच्चे ने भी बयान दिया था, पापा ने मम्मी को मार दिया। तो बच्चे का जो बयान पे गांव वाले कहते हैं कि अगर निक्की के पास, कंचन के पास वो बच्चा है, तो ऐसी की बोली बोल रहा है, उस बच्चे को निष्पक्ष रूप से खड़ा कर दिया जाए तो वो बच्चा भी अपनी बात को बयान बदल देगा। पड़ोसी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उसका। मामला जो बताया जा रहा है उसमें कि इसने ब्यूटी पार्लर खोला था और वीडियो रील बनाते थे। ये मामला भी बताया जा रहा है कि ब्यूटी पार्लर खोला था। इस ब्यूटी पार्लर में गांव के लोगों ने बयान दिया था कि एक फ्रेंड की शादी होती है। उस फ्रेंड की शादी में निक्की कहती है कि उसके घर जाने के लिए, मेकअप, दुल्हन का मेकअप करने के लिए, लेकिन इसका पति राजी नहीं होता है। उसका पति कहता है कि नहीं, उसे घर नहीं जाना, जो भी मेकअप होगा यही करना है। दहेज का मामला के बारे में बात करें तो 36 लाख रुपए का डिमांड किया था, लेकिन 36 लाख रुपए इसके पास पहले से एक गाड़ी वाली स्कॉर्पियो उसने शादी में अच्छे खासे खर्चे किए थे। लेकिन 36 लाख रुपए के वो इस बयान को तोड़ते हुए निक्की की भाभी
मतलब भिखारी सिंह की बहू जो है वो कहती है कि नहीं ऐसा मामला हो नहीं सकता, क्योंकि निक्की के परिवार वाले इससे बहुत दहेज का डिमांड कर रहे थे। हालांकि इनके पास अच्छा खासा चीज था। इनका जो घर था सतवीर सिंह का, इनके पास दुकान थी, परचून की दुकान थी, जो कमाई होती थी वो हो रही थी। उसके बाद क्या है कि उनके पीछे में जो घर था, कमरा था, किराया वाला लगा हुआ था, उससे लगभग पैसे अच्छे खासे आ रहे थे। वो हो गया, तो इनके पास पैसे की कमी नहीं थी और दहेज का डिमांड इन्होंने अब नहीं किया था, शायद पहले किया हो, ये पड़ोसी बताते हैं। एक इनका निक्की का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, कंचन का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जिसका फॉलोअर आप देखेंगे तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये वीडियो भी डाली थी, इस जितने भी इस पे रील बनाते थे, इस रील में कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि ये काफी गरीब परिवार है या इसको पैसे की कमी रही होगी। इसका वीडियो काफी अच्छा खासा चल रहा था और वीडियो में आपने देखा होगा कि कभी भी बढ़िया से बढ़िया कपड़े उन्होंने पहने। हालांकि कभी कभी निक्की के चेहरे पे थोड़ा सा उदासी था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस टाइप से झगड़ा कर सकते, मतलब ऐसा इतने दुख में थी। वो उसका वीडियो जितना भी देखेंगे सारे अच्छे से अच्छे कपड़े पहने हुए, सारे के सारे। ये पड़ोसियों ने भी बताया। सीसीटीवी कैमरा भी खंगाला गया। अब सब कुछ के आधार पर पुलिस सबूत निकाल रही है। हाँ, और एक चीज के लिए पुलिस फोर्टिस हॉस्पिटल पे जब पहुंचती, जब डॉक्टर ने बयान दिया था कि निक्की ने खुद बोला था कि सिलेंडर फटने से कारण हुआ था, तो सिलेंडर फटने का जो बयान पुलिस उसके पास जाती है और पूछती है, पुलिस जांच पड़ताल की, क्योंकि पुलिस का जो टीम आई थी तो सिलेंडर फटने का कोई निशान ही नहीं था वहां पे। क्यों इतना निक्की जब सिलेंडर फटता है तो घर वर में निशान हो जाता है, चाहे कुछ और हो जाता है, और भी लोग जल सकते हैं, लेकिन निक्की ही क्यों उसने जली? सिर्फ निक्की अकेले काम कर रही थी वहां पे और सिलेंडर फटने का कोई सबूत ही नहीं था। क्या उसे धमकाया गया? क्या कुछ और भी मामला था? एक बयान और भी है, ये निक्की जो गांव वाले बोल रहे हैं, जो कंचन ने वीडियो बनाया, लेकिन कंचन ने बचाया नहीं। कंचन ने दो वीडियो बनाया। एक पहला वीडियो तो तोड़ मरोड़ के पेश किया, और जो जलने वाला का 2 पार्ट है, जिसमें वो सीढ़ी से जलते हुए नजर आ रही है और दूसरा पार्ट में उसका शरीर से आग खत्म है। लेकिन ये पूछ रही है कंचन कि बहन तुमने ये क्या किया? ऐसा क्यों पूछा उसने? जब उस समय तक शायद निक्की के दिमाग में ये सब चीज नहीं चल रहा था कि उसे फंसाया। क्यों ऐसा किया उसने? हालांकि पुलिस इस चीज के लिए जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग सामने नहीं आया है। पुलिस अपना हर तरह से कोशिश प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे हैं। इसके हस्बैंड ने भी बयान दिया था कि निक्की तुमने ऐसा क्यों कर लिया। उसके हाथ पे टैटू था जिसमें निक्की गुदवाया था, और एक हाथ पे उसने एक निकनेम था शायद उसका, वो गुदवाया था। घर परिवार में था, झगड़ा होता था। गांव वाले पड़ोस वाले कहते हैं झगड़ा होता था जब ये दारू वारू पी के आता था तब, लेकिन ऐसा झगड़ा नहीं होता था कि वो उसे खत्म कर दे। लेकिन एक बात ये भी है, जो इस वीडियो में जो मारता हुआ दिख रहा था अपनी पत्नी को, चाहे जब का भी फरवरी का ही वीडियो था, तो उसके शरीर पर भी निशान था, लेकिन पत्नी को मार तो रहा था, वो किस कारण से मार रहा था? लेकिन पड़ोस वाले कहते हैं कि वही कारण था कि वो ब्यूटी पार्लर के लिए अपने फ्रेंड के घर जाना चाहती थी रात में मेकअप करने के लिए, लेकिन घर वाले राजी नहीं। बहुत सारे मामले अभी तक इसका खुलासा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही खुलासा इसका होगा, सीबीआई की जांच लगी है, सब लोग यहीं पे लगे हुए हैं, सब अपने अपने तरफ से बयान दे रहे हैं, हर तरफ से बयान आ रहा है। बच्चे का भी बयान आया है। अभी तक ये लोग कस्टडी में है, लेकिन कोई मामला अभी तक खुल के निष्कर्ष सामने नहीं आया। विपिन के वकील है, वो कहते हैं कि जो सारा का सारा किया धराया सब निक्की कंचन का है। कंचन ने ही ये सब गेम खेला है, कंचन ने ही सब ऐसा किया है, क्योंकि ये बेकसूर है। उनके परिवार के लोग भी सब कह रहे हैं कि बेकसूर है, वो था नहीं उस समय। सीसीटीवी कैमरा गवाही दे रहा है, बहुत चीजें गवाही दे रही है। इस आधार पे तो हम लोग भी कह सकते हैं कि शायद वो बेगुनाह है। लेकिन एक बात ये भी है कि निक्की मरी, जल के मरी या मारी गई, तो उसको तो जिसी तरह से मरी हो, चाहे किसी दबाव में मरी हो, तो उस पर भी एक केस बनता है। लेकिन उस तरह का केस नहीं बनेगा जिसने जला के मार दिया। एक केस ये बनेगा कि प्रताड़ना के कारण उसने खुद को आग लगाई, लेकिन उसने भी हॉस्पिटल में जाके कुछ और बोला। इन सब मामलों के आधार पर भी कुछ पुलिस अपना तो लगी हुई है, जांच पड़ताल में लगी हुई है। फिलहाल इन लोगों को कस्टडी में रखा गया हुआ है, बेल नामंजूर कर दिया गया है, लेकिन वकील लगा हुआ है, सब कुछ लगा, इसको शायद निकल जाए। लेकिन निकल जाएगा वो लोग जेल से, लेकिन इसको इंसाफ मिलना चाहिए, निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरी कहानी कैसी लगी इसको मैंने आज रिपोर्ट किया है, मैंने एक सिलसिलेवार तरीके से रखा है इस चीज़ को। इस चीज़ के लिए आपका कमेंट चाहूँगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।